नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल नमो संस्कृतम पर। मेरा नाम है दीपिका शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की सुप्रभात संस्कृत पाठमाला का पाठ 11 मधुर वचनानी। मधुर वचनानी अर्थात मीठे वचन, मीठे शब्द। मीठे वचन और मीठे शब्द हमारे लिए वही होते हैं जो हमारे जीवन को दिशा निर्देश करे, जो हमारे जीवन को प्रेरित करे और जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हों। विद्यार्थी जीवन के लिए ये पांचों श्लोक हैं। शिक्षा का महत्व बताया गया है और किस तरीके से विद्यार्थी जीवन के लिए ये श्लोक विद्यार्थी जीवन को प्रेरित कर रहे हैं। तो प्रथम श्लोक में विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद धनाप्नोति धनाद धर्मम ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, ज्ञान विनम्रता देता है। विनयाद याति पात्रताम, विनम्रता से पात्रता अर्थात योग्यता प्राप्त होती है। पात्रत्वाद धनाप्नोति, पात्रता से अर्थात योग्यता से धन कमाया जाता है। धनाद धर्मम ततः सुखम, और धन से धर्म और उससे सुख प्राप्त होता है। तो यदि सुख प्राप्त पाना है, सुख आपको प्राप्त करना है, तो सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान से ही सारी चीजें पूरी हो रही है। द्वितीय श्लोक में आलस्य कुतो विद्या आविद्यस्य कुतो धनम आधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो कुतः सुखम। द्वितीय श्लोक में बताया गया है कि किनको विद्या मिलती है और किनको नहीं मिलती है। आलस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ। जिसे ज्ञान प्राप्त करना है उसे अपना आलस्य छोड़ना होगा। अविद्यस्य कुतो धनम, और जिसके पास में विद्या नहीं है तो उसके पास में धन कहाँ। जो निर्धन है उसके पास में मित्र कहाँ। अमित्रस्य कुतः सुखम, और जो बिना मित्र के है उसे सुख कहाँ। तो सबसे जरूरी चीज है विद्या। विद्या से ही सब चीजें पूरी हो रही है, लेकिन विद्या किनको मिल रही है? जो आलसी नहीं हो उन्हें विद्या मिलती है। पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतम धनम। पुस्तकस्थातु या विद्या, पुस्तकों में स्थित विद्या, पुस्तकों में लिखी गई विद्या यानी ज्ञान। परहस्तगतम धनम, और दूसरों के हाथों में गया हुआ धन। पर कहते हैं दूसरे, हस्त कहते हैं हाथ, गतम यानी गया। तो दूसरों के हाथ में गया हुआ धन और पुस्तकों में लिखी हुई विद्या। कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। कार्य काले अर्थात आवश्यकता पड़ने पर पता चलता है कि नहीं तो वह विद्या काम की है और न ही वह धन काम का है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह पुस्तकों में जो ज्ञान, पुस्तकें जितनी भी आपके विद्यार्थी जीवन को प्रेरित करती है, पुस्तकों में जो ज्ञान है, यदि आपने उससे कुछ सीखा नहीं तो आपको आगे चलने पर पता चलेगा भविष्य में कि नहीं तो वो विद्या काम की है। और जब तक कोई धन आपके परिश्रम से कमाया हुआ नहीं है तो वो धन भी आपका नहीं है। दूसरे के हाथ में जो धन है वो आपका नहीं है, और जो पुस्तकों में विद्या रखी रहेगी तो वो रखी रहेगी, वो काम की नहीं है। उससे कुछ सीखना पड़ेगा। और जो अपनी मेहनत का पैसा होता है, जो अपनी मेहनत से कमाया जाता है, वही आपका होता है। चतुर्थ श्लोक में देखते हैं उद्यमः साहसं धैर्यं शक्ति विद्या पराक्रमः एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायकः। इस श्लोक से पहले मैं एक कहानी आपको सुनाती हूँ। एक विद्यार्थी था जो रोज पूजा करता था। दूसरा विद्यार्थी पहला विद्यार्थी पूजा करता था और हर परीक्षा में सफल रहता था। दूसरे विद्यार्थी हमेशा अनुत्तीर्ण होता था। वह पहले विद्यार्थी के पास में गया और उससे पूछा कि तेरी सफलता का कारण क्या है।
उसने बताया मेरी सफलता का कारण मैं पूजा करता हूँ और स्तोत्र करता हूँ तो मैं सफल रहता हूँ। तो जो दूसरा विद्यार्थी था उसने भी उसी बात का अनुकरण किया। अनुकरण करके वह उसके मतलब अपने घर में एक प्रतिमा लाता है सरस्वती जी की और स्तोत्र वगैरह गा कर के पूजा करने लग जाता है। कुछ समय बाद में परीक्षा होती है। परीक्षा में उसका जो रिजल्ट है आता है तो अनुत्तीर्ण रहता है। अनुत्तीर्ण होकर के वो अपने दोस्त के पास में जाता है और ये कहता है कि जो तुमने बताया वो सब मैंने किया। तो उसने कहा कि क्या किया आपने? तो उसने सारा बताया कि मैं इस तरीके से प्रतिमा लाया हूँ, रोज स्तोत्र पाठ करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो बोले तुमने स्तोत्र पाठ किया, सब कुछ किया, श्लोक गाए, पूजा करी, लेकिन आपने क्या मतलब आपने क्या पढ़ाई करी? वो कहा पढ़ाई तो नहीं करी। तब उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगली बारी के लिए उद्यमः साहसम धैर्यं शक्तिः विद्या पराक्रमः एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायकः। उद्यम कहते हैं मेहनत, कड़ी मेहनत, साहस, धैर्य, शक्ति, विद्या और पराक्रम। जिसके पास में ये 6 गुण हैं उसकी देवता भी सहायता करते हैं। तत्र देवः सहायक है, वहाँ देव भी सहायक हैं। लेकिन जिनके पास में ये 6 गुण नहीं हैं, कोई मेहनती नहीं होकर के केवल पूजा पर ही आश्रित होकर के, पूजा पर ही आश्रित रह कर के जीवन को जीना चाहे और सफल करना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कठिन मेहनत करके, कठिन प्रयास करके तब जा कर के आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप केवल कोरी पूजा के भरोसे हैं तो ऐसा नहीं करिए। परिश्रमी होना पड़ेगा, साहसी होना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें धैर्य होना बहुत जरूरी है। जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो एकदम वह कार्य पूरा नहीं होता है। धीरे 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 प्रयास करते करते तब वह कार्य पूरा अच्छे से बनता है। तो ये श्लोक आपने समझा होगा। 5वें श्लोक में है, यह पठति लिखति पृच्छति परिपृच्छति पंडितानुपाश्यति तस्य दिवाकर किरणै नलिनी दलमिव विकास्यते बुद्धिः। यह पठति अर्थात जो पढ़ता है, लिखता है, पूछता है, पुनः पुनः बार बार पूछता है, पंडितानुपाश्यति और पंडितों का आश्रय करता है, पंडितों का, विद्वानों का अनुकरण करता है, तस्य दिवाकर किरणै, उसके लिए उसकी दिवाकर किरणें अर्थात सूर्य की किरणों से, नलिनी दलमिव विकास्यते बुद्धिः, जिस प्रकार सूर्य की किरणों से कमल के दलमिव अर्थात दल के जैसी, ठीक है, दिवाकर किरणें सूर्य की किरणों से कमल का एक एक पंखुड़ी, दल कहते हैं एक एक पंखुड़ी जिस तरीके से विकसित होती है, उसकी बुद्धि भी उसी प्रकार से विकसित होती है। कैसे बच्चों की? जो पढ़ता है, जो लिखता है, पूछता है, बार बार पूछता है और विद्वानों का आश्रय करता है, उसकी बुद्धि जिस प्रकार सूर्य की किरणों से एक एक कमल की पंखुड़ी खुलती है, उसी प्रकार उसकी बुद्धि भी उसी तरीके से विकसित होती है। ये उपपद संधि विच्छेद प्रयोग है। विनियात याति, तो याति का अर्थ है प्राप्त होना। विनियात विनम्रता से प्राप्त होती है। पात्रत्वाद अर्थात पात्रत्वात् धनम, योग्यता से धन। मृगाश्चरन्ति, मृगाः धन चरन्ति, मृग चरते हैं, हिरण चरते हैं। धनात् धर्मम, धन से धर्म, धनात् धर्मम। शुद्धम उच्चारणम कुरुत, शुद्ध उच्चारण करना है।
परिपृच्छति उद्यमः दलमिव पृच्छति मृत्युलोके। द्वितीय श्लोक में श्लोकम उच्चार्य अर्थम वदत, श्लोक का उच्चारण करके अर्थ बताना है। आलस्य कुतः विद्या, अविद्यस्य कुतः धनम, अधनस्य कुतः मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। आलसी को विद्या कहाँ, मूर्ख को धन कहाँ, धनहीन को मित्र कहाँ, और अमित्र को जो जिसके पास में मित्र नहीं है उसे सुख कहाँ। उद्यमः साहसं धैर्यं शक्ति विद्या पराक्रमः एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायकः। उद्यम, साहस, पराक्रम, धैर्य, शक्ति और विद्या पराक्रम, ये 6 गुण जिसके पास में होते हैं उसकी देवता सहायता करते हैं, उसके देव सहायक होते हैं। प्रश्न 1 में विकल्पेभ्यो उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, विकल्पों से उचित उत्तर आपको चुन करके लिखने हैं। विद्या किम ददाति, विद्या क्या देती है, विद्या क्या देती है, विद्या ददाति विनयम, विनय देती है। ख, अमित्र से किम न भवति, अमित्र के पास में क्या नहीं होता है, जिसके पास में मित्र नहीं है उसके पास में क्या नहीं होता है, तो सुखम न भवति। देवः कति गुण धारकस्य सहायक भवति, देव कितने गुण धारक के सहायक होते हैं, कितने गुण वालों के पास में सहायक होते हैं, तो देवः षट् गुण धारकस्य सहायक भवति। उद्यमः, साहसः, धैर्यं, शक्ति, विद्या, पराक्रमः एते तत्र तिष्ठन्ति यत्र देवः सहायकः। विद्या कुत्र भवति, विद्या कहाँ होती है, पुस्तकस्था, पुस्तकों में स्थित होती है, पात्रस्था, पात्र में बर्तन में स्थित होती है, शरीरस्था, शरीर में स्थित होती है, विद्यालयस्था या विद्यालय में स्थित होती है। तो आपने श्लोक में पढ़ा है पुस्तक स्था तो या विद्या पुस्तकों में स्थित होती है, पुस्तकों में लिखी होती है। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है। क में है विद्या किम ददाति, विद्या ददाति विनयम। सुखम कथम प्राप्नोति, सुख कहाँ से प्राप्त होता है, धनात् धर्मम तथा सुखम, तो धर्मात्। अमित्र से किम न भवति, अमित्र के पास में क्या नहीं होता है, तो अमित्र के पास में, जो जिसके पास में मित्र नहीं है उसके पास में सुख नहीं होता, तो सुखम लिखेंगे। स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। विनयाद याति पात्रताम, विनम्रता से पात्रता आती है। धनात् धर्मम तथा सुखम, धन से धर्म और उससे सुख प्राप्त होता है। आलस्य कुतो आलस्य विद्या न भवति, आलसी को विद्या नहीं होती है। पुस्तकस्था विद्या विद्या न भवति, पुस्तकों में लिखी विद्या विद्या नहीं होती है। विलोम शब्दान मेलियत, विलोम शब्दों को मिलाना है। गुण अवगुणः, धनयुक्तस्य अधनस्य, परहस्त स्वहस्त, निश्चयी उत्तमई, ज्ञानम अज्ञानम, विनय अविनय। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। परहस्त गतम धनम, धनम न भवति, तो इसमें लिखा है दूसरे के हाथ में गया धन धन नहीं होता है, तो इसमें प्रश्न बनाना है। तो कीदृशम धनम धनम न भवति, कैसा धन धन नहीं होता, दूसरों के हाथ में गया धन धन नहीं होता है। महान दानम अस्ति, स्वयं का कार्य, स्वयं का ज्ञान ही समय पर काम आता है। स्वस्य ज्ञानमेव समये कार्ये आयाति। तो ये पाठ हमारा पूर्ण हुआ। रचनात्मक अभ्यास छात्र स्वयं करेंगे। धन्यवाद।